किस तरह से मैं समझूं कि ब्रह्म क्या है? वह तो असीमित है, वह तो वह ऊर्जा है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है। तो जो निर्गुण है, जो असीमित है, उसे ज्ञान के द्वारा समझना या उसे ज्ञान के अंतर, भाषा के अंतर कुछ शब्दों में परिभाषित करना, ये कहाँ तक संभव है? क्या है अहम ब्रह्मास्मि? अग्नि से चिंगारियां प्रज्वलित होती हैं, पर इस चिंगारियों को अगर हम आत्मस्वरूप मान लें तो हमें भी वही क्वालिटीज हैं, वही गुण हैं जो उस अग्नि में है, छोटी छोटी चिंगारियों में। लेकिन वो अग्नि जो है वो असीम है। आत्मन और ब्रह्मन को हम किस तरह से समझ सकते हैं जो उपनिषदों में कहा गया है? आत्मा और ब्रह्म को समझने की एक प्रक्रिया जो है वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। जितनी मैं कहूँगी स्पिरिचुअल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज सीड की गई हैं, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कर्मों को किस तरह से शेप देती है? ईश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आप को निमित्त समझो। अगर तुम सांसारिक कर्मों में लिप्त हो, तुम मेरी आराधना के माध्यम से तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, तो भी तुम अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करो, यानी कि तुम ईगो की भावना नहीं रखो। आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो महाभारत से हमको क्या कुछ सीखना चाहिए? महाभारत में कई पर्व हैं, 18 पर्व है, और हर पर्व में ज्ञान की बातें हैं, सांसारिकता की बात है। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम उन 4 स्वरूपों को देखते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। क्या महाभारत से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कर्मों को लेकर सतर्क रहना चाहिए? सुख और दुख कोई नहीं देता है, वो हमारे कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे कर्म हैं उसका फल तो हमें प्राप्त होगा। कुछ निहित हैं और कुछ प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्म को अगर हम समझना चाहें तो क्या है ब्रह्म? किस तरह का रूप है उनका? ब्रह्म सगुण है या निर्गुण है? द्वैत से अद्वैत पर जाने का कॉन्सेप्ट क्या है? हम आज तक जिस तरह से प्रभु को, ईश्वर को देखते आए हैं, क्या ईश्वर वैसा ही दिखता है? और हमारे कल्चर में ऐसा क्या कुछ छुपा हुआ है? हमारे उपनिषदों में ऐसे क्या हिडन जेम्स हैं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंसी रखते हैं और हमें उनको जानना चाहिए ताकि हमारी लाइफ को एक नया शेप, एक नई दिशा मिल सके। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज अध्यात्म को और कल्चर को एक नए नज़रिए से हम देखेंगे, साथ ही साथ हम हिस्ट्री को भी जानेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में। तो आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर जितना मैंने इस पॉडकास्ट में एंजॉय किया है, आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मधुकर कुमार भगत सर का, जो ना कि सिर्फ एक ऑथर हैं बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो IRS हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने काफ़ी काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने कल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और हिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आपने बहुत सारा काम किया है इंडियन कल्चर पे, आप ऑथर हैं जी। मैंने आपकी एक बुक देखी एंशिएंट इंडियन कल्चर पे, उसमें मैंने एक पिक्चर देखी जो कि भगवान विष्णु की है। उसमें कहीं पे मैस्कुलिनिटी नहीं पोर्ट्रे की गई है, ऐसा क्यों है? माधवी जी, सबसे पहले तो स्पीकिंग ट्री में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरी किताब है अनरावलिंग इंडियन कल्चर, द एसेंस ऑफ भारत, एंशिएंट इंडिया, और इस किताब के पहले अध्याय यानी कि पहले चैप्टर पे जो लीड इमेज है वो भगवान विष्णु की है जी। और ये एक स्कल्पचर है जो 12वीं शताब्दी से है, पाल पीरियड से है, और ये वो इमेज है। अगर हम इस इमेज में देखते हैं तो ये बड़ा ही विचित्र इमेज है, बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप है भगवान विष्णु का जो अलंकृत है, कई प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है, शंख है, चक्र है, गदा है, जो भगवान विष्णु का रूप है। पर इसमें हमें वो मस्कुलैरिटी जो मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएटेड होती है वो नहीं दिखती है। अब ये बड़ी ही विचित्र बात है कि भाई हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं,
पर हम भारतीय संस्कृति में उसे मस्कुलैरिटी से एसोसिएट नहीं करते हैं। और बात ये है कि देखिए, वो ईश्वर, वो अनंत है, वो असीमित है, उसे हम एक रूप में जब सीमित कर रहे हैं जी। तो उनके सामर्थ्य को दिखलाने के लिए हमें मसल्स दिखलाने की आवश्यकता नहीं है जी। और यहाँ तक तो हमने भारतीय संस्कृति में उस ईश्वर को हमने मेल के रूप में, फीमेल के रूप में भी देखा है। हमने शिव और शक्ति की बात देखी है और हमारे लिए तो दोनों ही, शिव और शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि हमने उसे अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखा है जी। तो फिर हमारे लिए मैस्कुलिनिटी या मस्कुलैरिटी एक गौण यानी कि लेसर इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है। अच्छा। और वास्तविक रूप में जो कि निर्गुण है, निराकार है, असीमित है, उसको हम किसी भी रूप में दिखलाएं जो हमारे को प्रिय हो, वह उसी रूप में विद्यमान है हमारे लिए। तो अनलाइक सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन कल्चर्स जहाँ पर हम ईश्वर के फिजिकल प्रॉवर्स को दिखलाना चाहते हैं, यानी कि उनके भौतिक स्वरूप को, उनकी शक्ति को दिखलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ उस ईश्वर की असीमित रूप को दिखलाने के लिए मैस्कुलिनिटी या मस्कुलैरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बहुत सुंदर सर। मैंने देखा कि आपने अपनी राइटिंग्स में ब्रह्म को भी कोट किया, जी, सोल को भी कोट किया। जी। ब्रह्म को मैं समझना चाहूँ, जी, ब्रह्म क्या है? क्या उनका कोई स्वरूप है या वो एक एनर्जी फॉर्म है जिससे हमारा फेथ अलाइंड है? आपके अभी तक के रिसर्च में, आपके अभी तक की स्टडीज में और राइटिंग्स में किस तरह से मैं समझूं कि ब्रह्म क्या है? तो बड़ा ही कठिन, जिसे मैं अंग्रेजी में कहूँ तो बड़ा ही प्रोफाउंड प्रश्न है ये। देखिए, अगर हम उपनिषदों की बात करें जी, या हम गीता की बात करें या हम ब्रह्मसूत्र की बात करें जी, तो 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिसे हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जहाँ पर हमें ब्रह्म के बारे में पता चलता है। जी, और एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है उपनिषदों में, जिसमें कि काशी के एक राजा हैं अजातशत्रु, और उनके पास एक ब्राह्मण जाते हैं जी, और वो कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। और राजन कहते हैं, हे ब्राह्मण, अगर आप मुझे ब्रह्म के बारे में बताएंगे तो जैसे उस प्राचीन राजा जनक ने कई गाय आपको गोधन के रूप में दिया था, मैं भी आपको दूंगा, तो ब्रह्म के रूप में मुझे समझाएं। बड़ी लंबी चलती वार्तालाप चलती है। वो कहते हैं कि वह जो दिव्यमान सूर्य है उसमें जो व्यक्ति छुपा है वह ब्रह्म है, वो जो चंद्र है उसमें मैं ब्रह्म को देखता हूँ, ये जो पृथ्वी है उसमें मैं ब्रह्म को देखता हूँ। पर हर बार जब वो एक कंथन कहते हैं तो वो राजा कहते हैं, नीति नीति, नॉट दिस, नॉट दिस, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। और वो ब्राह्मण जो है हर बार ब्रह्म के बारे में बताते हैं और राजा कहते हैं कि नहीं, नॉट दिस, नॉट दिस, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो अंत में वो ब्राह्मण पूछते हैं ब्राह्मण कि भाई हे राजन, मैंने इतनी सारी बताई बातें, फिर भी आप कहते हैं नीति नीति, ये नहीं है, ये नहीं है, नॉट दिस, नॉट दिस, तो ब्रह्म है क्या? जी। राजन कहते हैं कि भाई देखो, आप ब्राह्मण हैं और मेरे लिए आपको ज्ञान देना उचित नहीं है, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करके बताता हूँ कि जो भी आपने बातें कही वो तो ब्रह्म का एक भौतिक स्वरूप है और इस भौतिक स्वरूप के अंतर्निहित जो शक्ति है आप उसे ब्रह्म देख रहे हैं। अच्छा। पर उस चांद में आप ब्रह्म को देखते हैं, उस सूरज में देखते हैं, संपूर्ण भौतिक विश्व में आपको ब्रह्म को देखते हैं जी। पर ब्रह्म वहाँ तक सीमित नहीं है, वह तो असीमित है, वह तो वह ऊर्जा है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है। तो जो निर्गुण है, जो असीमित है, उसे ज्ञान के द्वारा समझना या उसे ज्ञान के अंतर, भाषा के अंतर कुछ शब्दों में परिभाषित करना, ये कहाँ तक संभव है? तो आप ब्रह्म को जिस स्वरूप में देखें, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व तो ब्रह्म है और उसी का रूप है, आप जिस स्वरूप में देखें उस स्वरूप में सीमाएं ब्रह्म की नहीं है, सीमाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों की हैं और हमारी हैं। बहुत सुंदर सर। उपनिषदों की आपने बात की जी। उपनिषदों को बहुत पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया था। आज के समय में मैं अगर समझना चाहूँ इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की, उपनिषदों में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो आज हमें जानने की ज़रूरत है? पहली बात तो हम ये समझें कि उपनिषद
हमारे वेदों का अंतिम चरण है और उन्हें हमने ज्ञान कांड भी कहा है जी। और जो उसमें ज्ञान निहित है किसी एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वो पूरे समाज का है, हजारों वर्ष से जो ज्ञान संकलित है और उसी लिए उसे रिवील्ड कहा गया है क्योंकि वो ज्ञान जो है उस सुप्रीम, उस अंतहीन ईश्वर का एक प्रतिरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्मम कहते हैं। तो उस उपनिषदों में क्या छुपा है जी, आप ये जानना चाहती हैं? कई सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है और अगर उसका मैं निचोड़ कहूँ, जो एसेंस है वो बताऊं, तो ऋषि मुनियों ने या हमारे बुद्धिजीवियों ने उन उपनिषदों में 4 ऐसे वाक्य पहचाने जिसे हम कहते हैं कि दीज आर महावाक्य, यानी कि महावाक्य हैं और ये महावाक्य ऐसे हैं जिससे हमें उपनिषदों का निचोड़ मिलता है, जिससे हमें भारतीय दर्शन का एक आधार मिलता है जी। और वो है अहम ब्रह्मास्मि, जिसे कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। जी। छंदोग्य उपनिषद में आता है तत्वम असि, अयम आत्म ब्रह्मम। यह वाक्य हमें मंडूक उपनिषद में मिलता है और अंतिम महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म हमें ऐत्री उपनिषद में मिलता है जी। आप ये क्या है महावाक्य और ये किस ओर इंगित करते हैं, क्या दिखलाते हैं, क्या दर्शाते हैं? अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कि मुझ में उस ब्रह्म का एक स्वरूप है, मैं भी उसी ब्रह्म का एक हिस्सा हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। और अगर हम इसकी कमेंट्रीज को पढ़ें, इसकी विवेचना के बारे में पढ़ें, तो यह हमें एक उदाहरण मिलता है कि जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारी हमारा आत्मस्वरूप है और वो विशाल अग्नि वो ब्रह्म है। हमारी जो प्रकृति है जी। वो उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और हमारी प्रकृति भी वही है। अच्छा। अगला सवाल आता है, अगला वाक्य आता है तत्वमसि, आप भी वही हैं। और इसी प्रकार से हमने एक व्यक्ति, उसके आत्मिक स्वरूप, उस सुप्रीम यानी कि असीमित ब्रह्म को एक रूप में देखा है, जिसे हम नॉन डुअलिटी भी कहते हैं, मोनिज्म भी कहते हैं या अद्वैतवाद भी कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि आपने बोला, ये 4 महावाक्य है, इसमें से अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि को समझना चाहूँ, क्या है अहम ब्रह्मास्मि? तो जैसा मैंने आपको कहा कि देखिए, अहम ब्रह्मास्मि का शाब्दिक अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसे हमें ब्रह्म में नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं अपने आप को उस साकार ईश्वर के समान पा रहा हूँ। ये वाक्य ये कहना चाह रहा है कि मुझ में भी वही ईश्वरत्व है, देयर इज गॉडलीनेस इन मी। और वैसा क्यों है? एक संज्ञा दी गई, एक उपमा दिया गया कि भाई जिस प्रकार से उस अग्नि से चिंगारियां प्रज्वलित होती हैं, पर इस चिंगारियों को अगर हम आत्मस्वरूप मान लें तो हमें भी वही क्वालिटीज हैं, वही गुण हैं जो उस अग्नि में है, छोटी छोटी चिंगारियों में, लेकिन वो अग्नि जो है वो असीम है। तो जब हम अपने में इस ईश्वरत्व को देखते हैं, उस गॉडलीनेस को देखते हैं, उस गुडनेस को देखते हैं, उस अच्छाई को देखते हैं, तो हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमें वो जेनरोसिटी आती है, हमें वो विशालता आती है स्वरूप की, हम संपूर्ण विश्व को अपने आप से जोड़ सकते हैं और इस ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। तो सर, अहम ब्रह्मास्मि क्या ये एक ऐसी अवस्था है जब इंसान बहुत ज़्यादा निकट मानता है खुद को परमात्मा के, तो उसको फील होने लगता है कि उसके अंदर ही परमात्मा का वास है? हाँ, एक प्रकार से कहा जा सकता है। अब हर व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक चेतना अलग अलग होती है। जी। हम लोग संसार के प्रति उन्मुख हैं, सांसारिक कर्मों में लिप्त हैं। शायद हमारी चेतना उतनी अधिक नहीं है कि हम ज्ञान के ऊपर उस अनुभव को समझ पाएं, अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव को समझ पाएं। जी। कुछ लोग उस स्तर पर हैं जिन्हें शायद इस बात का आभास न हो कि भाई मैं भी उसी ईश्वर का स्वरूप हूँ। कुछ लोग उस ज्ञान को समझते हैं, कुछ उसे अनुभव कहते हैं, कुछ उसे अपने आप में आत्मसात करते हैं, और जब वो आत्मसात करते हैं तो शायद हम उसी को निर्वाण कहते हैं, बहुत सुंदर, मोक्ष कहते हैं। सर, उपनिषदों की बात की गई, आपने उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में बताया। जी। उपनिषदों में ब्रह्म और सोल दोनों की बात की गई, आत्मन और ब्रह्मन। तो ऐसे में क्या ये एक ऐसी एक कॉन्सेप्ट है जो शायद
हमारी समझ से परे है, लेकिन हमें समझना चाहिए। एक्चुअल में ये आत्मन और ब्रह्मन को हम किस तरह से समझ सकते हैं जो उपनिषदों में कहा गया है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारी समझ से परे है, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने समझ लिया है। जी। आत्मा और ब्रह्म को समझने की एक प्रक्रिया जो है, वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। बहुत सुंदर। और हर व्यक्ति, हर आत्मा एक जर्नी पे है, एक यात्रा पे है, जैसे हम सेल्फ एवोल्यूशन की जर्नी कहते हैं। और जब हम अपने आत्मीय स्वरूप को समझ पाते हैं तो हम उस ब्रह्म के अपने आप को निकट पाते हैं। लेकिन ज्ञान और कर्म दो ऐसे माध्यम हैं जिस पे हम अपनी यात्रा से आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान, कर्म, संयम, भाव, और अंत में है परोपकार। जी। तो ये हमारे यात्रा के वो सहारे हैं, प्रॉप्स जिसे आप कह लीजिए, जिसके माध्यम से हम इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और अंतिम परिधि तो, अंतिम रेखा और अंतिम सीमा तो योग ही है, यानी कि इस ईश्वर को समझना, उस ज्ञान को समझना और एक होना, जिसे हम इस यात्रा में मोक्ष कहते हैं। सर, हम सोल की बात कर रहे हैं उपनिषदों में, तो सोल को चरम आंखों से तो हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या ऐसा कोई मेटाफिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे उपनिषदों ने मेटाफिजिक्स की बात की है, और दैट इज समथिंग जिसको हमें जानना चाहिए? क्योंकि अगर आत्मा पे हम फोकस करें, आत्मा और ब्रह्मन में, तो आत्मा तो इट्स नॉट समथिंग फिजिकल जो हमें दिखाई दे। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई हम जब ब्रह्म की बात करते हैं या हम आत्मन की बात करते हैं, तो ये हमारे सेंसेस यानी हमारे इंद्रियों से परे है। जी। और मुझे ध्यान आता है सूरदास की कुछ पंक्तियाँ। उन पंक्तियों का सार बताता हूँ कि अगर हम मध्यकाल में देखें तो सूरदास जो थे वो सगुण ब्रह्म के उपासक थे, जी। जिन्होंने कृष्ण के रूप में उनके बाल स्वरूप की पूजा की। कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जी। और उनके लिए राम भी वो निर्गुण राम थे। और सूरदास कहते हैं कि भाई लोग मेरे से पूछते हैं, और वो अपने चौपाई में कहते हैं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम सगुण ब्रह्म के उपासक हो, तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि भाई मैं उस निर्गुण गुण को, ब्रह्म को अपनी इंद्रियों से तो समझ ही नहीं पाता हूँ। अगर आप एक गूंगे को कोई फल खिलाएंगे तो वो उस फल का स्वाद कैसे बताएगा? राइट। वो उसे अनुभव तो कर पाता है, पर उस स्वाद की अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं जो इंद्रियों में बंधा हुआ हूँ, मैं उस ब्रह्म का अनुभव तो कर सकता हूँ, पर मैं उसकी अभिव्यक्ति क्या करूँ, क्योंकि मैं अपने इंद्रियों से बंधा हुआ हूँ। और हमारे जो योग की भावना है, हमारा जो ज्ञान का परिदृश्य है, हमें उस अनुभव की तरफ ले जाता है जो इंद्रियों से परे है। सर, हम उपनिषदों की बात कर रहे हैं, उपनिषदों में ही हमने आत्मन और ब्रह्मन की बात की, हमने अहम ब्रह्मास्मि की बात की, तत्त्वमसि। जी। तत्त्वमसि से आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के ले रही हूँ कि क्या कुछ है जो हमको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूँ कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। और जब हम सत्य कहते हैं तो सत्य का मतलब ये नहीं होता है ट्रू और फॉल्स के सेंस में हम नहीं देखते हैं। सत्य शब्द का अर्थ सत्य से है, और सत्य का है व्हाट इज एंड्योरिंग, यानी कि जो शाश्वत है। और शाश्वत इस भौतिक विश्व में कुछ भी नहीं है सिवाय उस ब्रह्म के। जी। तो हम सत्य या सत्य जो है उसी ईश्वर को मानते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि, उसी एक सत्य के, एक सत्य के दो पहलू हैं। मैं उसी ब्रह्म का स्वरूप हूँ। तत्त्वमसु दाओ दैट आर्ट, तुम भी उसी ब्रह्म के स्वरूप हो। अयम आत्मा ब्रह्मम, हम सभी उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। जब हम अपने आप को, जैसा मैंने पहले कहा, कि उस ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आप को दूसरे से अलग नहीं मानते हैं, और हम दूसरे को अपने से अलग नहीं मानते हैं। जी। हमारी कुटुंब की, परिवार की परिधि यानी रेखा जो है वो बढ़ती है, और हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम ऊपर से रोपी गई एक दर्शन या धारणा नहीं होती है। जब हम देखते हैं कि हम में भी उसी ईश्वर का स्वरूप है
और हम वही ईश्वर हैं या वही ईश्वरत्व हम में है और सभी में वही ईश्वरत्व है, तो हम मनुष्य को ही नहीं पूरे प्राणी जगत को एक मानते हैं। और हम प्राणी जगत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व जो कि भौतिक विश्व या प्राणी जीव मात्र का विश्व है, हम सभी को एक मानते हैं जी। और जब हम एक मानते हैं तो हमें करुणा है, हमें प्रेम है। जब करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, तभी तो जिसे हम जुड़ाव कह सकते हैं, कनेक्ट कह सकते हैं। एक परिवार में यह भावना होती है क्योंकि हम परिवार मानते हैं जी। क्योंकि उस परिवार में हम कहते हैं कि हम रिश्ते से जुड़े हैं, यहाँ अपने ब्लड यानी कि ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हैं। लेकिन क्या वही भावना हम उस परिवार के बाहर मानते हैं? शायद नहीं मानते हैं और हम उसे अलग मानते हैं और वहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शनैलिटी शुरू होती है, जो कि परिवार में ट्रांजैक्शनैलिटी नहीं होती है। अगर मैं परिवार में कुछ दूं तो मेरा देना इस उम्मीद में नहीं है कि मैं कुछ वापस लूँगा। यहाँ ट्रांजैक्शनैलिटी नहीं है क्योंकि मैं उसे परिवार मानता हूँ। लेकिन जब मैं किसी और, यहाँ पर और शब्द आ जाता है, और को कुछ देता हूँ तो वहाँ ट्रांजैक्शनैलिटी आती है कि भाई मुझे क्या मिल रहा है। गिव एंड टेक। सो गिव एंड टेक इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शनैलिटी। लेकिन जब हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं तो हमारे लिए ये जीरो सम गेम, ये ट्रांजैक्शनैलिटी समाप्त हो जाती है। लाभ हानि की भावना से हम ऊपर उठते हैं और यही एक वास्तविक सत्य है, एंड्योरिंग ट्रुथ है जो हमें यह दर्शन बताता है। सर, इन 4 महावाक्यों में प्रज्ञानम ब्रह्म भी आता है। बिल्कुल। प्रज्ञानम ब्रह्म को हम कैसे समझेंगे? प्रज्ञानम ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है प्रज्ञा भी ब्रह्म का स्वरूप है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा से यहाँ पर तात्पर्य हमारे उस क्षमता से है, उस ज्ञान से है, उस बौद्धिक क्षमता से है जो हमें ब्रह्म को समझने में मदद करती है या हम उसे ब्रह्म के स्वरूप पहुंचाती है जी। और यानी कि वह अनुभूति, वह ज्ञान जो हमें इस ओर बढ़ाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे भी हम प्रज्ञा कहते हैं। उपनिषदों में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ये ओम क्या है और ये ओम किस प्रकार से हमारे स्वरूप के, हमारे आत्मन के 4 स्तरों को, 4 फेजेस जिसे हम अंग्रेजी में कहें, उसे दर्शाता है। और शायद हम इसे भी प्रज्ञा कह सकते हैं, यानी वो ज्ञान जो हमें मदद करता है कि हम अपने आत्मीय स्वरूप को जानें, वह आत्मीय स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है। तो ओम शब्द जो है वो क्यों इतना महत्व रखता है? भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, यहाँ तक कि हम सिख में भी एक ओंकारा बोलते हैं। ओम मणि पद में हम इस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, इस महामंत्र का। तो ऐसा क्या है? ये क्या है? इसके सिंबॉलिज्म क्या है? और ये हमारी 4 अवस्थाओं को द्योतक है और एक प्रकार से एक प्रज्ञा है, यानी ज्ञान है। इसके 4 मात्राएं हैं और इन 4 मात्राओं को हमारे 4 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी 4 दशाओं का द्योतक माना गया है। पहली मात्रा है अ, दूसरी है ओ, तीसरी है म और चौथी मात्रा है अमात्रा, जैसे हम अमात्रा जैसे हम साइलेंस कहते हैं। पहली मात्रा जो है हमारे भौतिक स्वरूप का, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस का, वैश्विक रूप जिसे वैश्व कहते हैं, उसका द्योतक है, जिसके प्रति हम कॉन्शियस रहते हैं। हम अपने भौतिक स्वरूप के प्रति कॉन्शियस हैं। दिस इज वन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा स्वरूप हमारा, जैसे ओ का द्योतक है, वो हमारे सब कॉन्शियस स्टेट का द्योतक है, जिसे हम ड्रीम स्टेट भी कभी कभी कहते हैं, जो कि ओ मात्रा का द्योतक है। तीसरा स्वरूप जो है, जिसे हम सब कॉन्शियस कहते हैं या अनकॉन्शियस कहते हैं, वो म मात्रा के द्वारा द्योतक है। दूसरा स्वरूप हमारा तेजस है। तीसरा स्वरूप हमारा प्रज्ञा है। और यह प्रज्ञा जो है विशाल है, और हम साइंटिफिकली भी ये जानते हैं कि हम एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस हमारी सीमित है, हमारी इंटरनल सब कॉन्शियसनेस असीमित है। लेकिन जो चौथा स्वरूप है, जैसे हम अमात्रा के माध्यम से बताते हैं, जैसे हम अपने श्लोकों में तुरीय बोलते हैं, द फोर्थ बोलते हैं जी। और वो है द आत्मस्वरूप, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, विच इज
द रिफ्लेक्शन ऑफ द सुप्रीम। तो प्रज्ञानम ब्रह्म इस बात का स्वरूप है कि भाई हम अपनी 4 अवस्थाओं को समझें। हम सिर्फ 1/4 यानी कि 1/4 एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में जीते हैं, बाकी 3 स्वरूप से हम जुड़ नहीं पाते हैं। योग, आध्यात्म या आप किसी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा वो मार्ग हैं जिससे हम अपने अन्य स्वरूप को एक एक स्तर पर प्राप्त करते हैं और अंतिम स्वरूप उस तुरीय या चतुर्थ के पास पहुंचना है, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है जो कि इटर्नल है। सर, आपने बात किया हायर कॉन्शियसनेस की। आज के समय में जैसे मैं कहूँ कि इंडियन कल्चर की बात की जाए तो इंडियन कल्चर हायर कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए क्या एक रास्ता दिखाता है एज पर योर स्टडीज? देखिए, एक नहीं अनेक रास्ता दिखलाते हैं। प्रस्थान त्रयी हम कहते हैं कि ब्रह्म को समझने के लिए 3 प्रस्थान के मार्ग बताए गए हैं। अच्छा। जैसे हम अपने उपनिषद कहते हैं, जैसे हम गीता कहते हैं, भगवत गीता, और जैसे हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। अब मैं गीता की बात कर लेता हूँ। गीता के मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भाई हे प्रभु, आप बताएं ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में कौन से मार्ग से आपको प्राप्त किया जा सकता है, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों मार्ग तो मेरे तक ही पहुंचाते हैं। ज्ञान की हमने बात की अभी तक, यानी कि आप महावाक्यों को समझिए, अपने वास्तविक स्वरूप को समझिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके लिए वो आपके पास रुचि होनी चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए जिससे आप ज्ञान को समझ पाएं। और वो दोधारी तलवार की तरह है जिस पर कई बार फिसलना भी संभव हो जाता है। लेकिन भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी अपना सकता है, जिसमें आस्था की आवश्यकता है, मेरे पर विश्वास की आवश्यकता है। और जो भक्ति का मार्ग अपनाता है उसके लिए तो मैं स्वयं ही उसके भव सागर से पार लगाने का एक माध्यम बन जाता हूं। अब अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आप पे रम ना पाए, यानी कि आप पर ध्यान ना दे पाए, तो क्या? तो कहते हैं भगवान कि फिर तो उसे अभ्यास योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को, अपने ध्यान को मुझ पर केंद्रित करना चाहिए। और यहाँ पर हम योग शब्द, और जिसे हम हठ योग कहते हैं, हम अपने उसका एक प्रादुर्भाव, एक हमें विवरण मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि मान लो कोई ध्यान भी ना कर पाए तो क्या? तो ऐसे में जो भी उसके सांसारिक कर्म हैं उससे वो निष्पादित करे, पर उसे अपने आप को एक निष्काम कर्म के माध्यम से मुझे समर्पित करते हुए करे। यानी कि ये ना समझे कि वो कर रहा है पर मैं कर रहा हूं। लेकिन ईश्वर इसके बाद भी कहते हैं, अब ये अंतिम मार्ग के बारे में वो बताते हैं कि अगर वो मुझे ना भी समर्पित कर पाए तो निष्काम कर्म, यानी कि फल की आकांक्षा के बिना अपने जीवन के कर्मों में लगा रहे। तो मार्ग तो एक नहीं अनेक हैं। और आपके अंदर आपकी क्या मौलिकता है, आपकी क्या अभिरुचि है, उस प्रकार से आप ज्ञान का मार्ग अपनाएं, आप कर्म का मार्ग अपनाएं, आप भक्ति का मार्ग अपनाएं, या आप उस ईश्वर को माध्यम करके सांसारिक कर्मों में लिप्त रहें, या आप निष्काम कर्म का मार्ग अपनाएं। बहुत सुंदर सर। हमारे कल्चर में जितनी मैं कहूँगी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ सीड की गई हैं, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कर्मों को किस तरह से शेप देती है? बड़ा कठिन और जिसे कहूँ प्रोफाउंड प्रश्न तो है ही, गहरा प्रश्न है इसमें कि हमारे कर्मों को किस प्रकार से हमारे जो मूल्य हैं वो शेप देते हैं। अब देखिए, अगर इन 5 वाक्यों को ही ले लें और हम इसमें कर्म की प्रधानता की बात करें तो ईश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आप को निमित्त समझो। अगर तुम सांसारिक कर्मों में लिप्त हो, तुम मेरी आराधना के माध्यम से तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, तो भी तुम अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करो। यानी कि तुम ईगो की भावना नहीं रखो। ज्ञान भी हमें उसी रूप में ले जाता है कि भाई अपने ईगो, अहम को तुम त्यागो,
जब योग की बात हम करते हैं तो भी वो उसी माध्यम पर ले जाता है कि आप उस ईश्वर से जुड़ो, अपने इंद्रियों पर संयम करो। और जब हम निष्काम कर्म की बात करते हैं कि हम ईश्वर को हटा देते हैं, फिर भी जो मैं दैनिक कर्मित है, मैं किसी पाने की भावना में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म की भावना में कर रहा हूँ, मैं देने की भावना में कर रहा हूँ। और भाव यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतिम ध्येय वही है, हम अपने ईगो से ऊपर कैसे ऊपर उठ सकते हैं। और मुझे तो मेरी सीमित बुद्धि में, सीमित समझ में, और मैं अनुभव तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके आधार पर ये विभिन्न मार्ग ईश्वर के तरफ, अपने आत्मस्वरूप के तरफ, अपने अंतर्निहित ईगो अहम को उबर कर कहते हैं। कबीर दास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था यानी मेरे में अहम था, तो वो ईश्वर कहाँ था? अब वो ईश्वर है तो मैं यानी कि अहम ईगो नहीं है। वेरी वेरी डिवाइन एंड वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। सर, महाभारत भारत का एक ऐसा एपिक है जो वर्ल्ड रिनाउंड है और उसके साथ साथ ऐसी वैल्यूज रखता है जो कहीं ना कहीं एक संपूर्ण संसार को बांध के रख रही है। आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो महाभारत से हमको क्या कुछ सीखना चाहिए? महाभारत को हमने स्मृति यानी कि जो देखा गया उन ग्रंथों के रूप में देखा है, यानी कि इतिहास के रूप में देखा है। जैसा हुआ, भगवान वेद व्यास ने इनका संकलन किया, उन्होंने 5-4 वेदों का भी संकलन किया, और कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत को 5वें वेद के रूप में दिया, और हर वेद को अपने एक शिष्य के रूप में दिया, क्योंकि मौखिक यानी कि ओरल ट्रेडिशंस के तहत इसे आगे बढ़ाया जा सके जी। और शायद यह भी कहा जाता है कि महाभारत के विषय में उन्होंने कहा कि जो कुछ विश्व में है, ज्ञान की बातें हैं, वो सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और नहीं है। तो अगर हम ज्ञान के स्वरूप में देखें, दर्शन के स्वरूप में देखें, तो भी महाभारत की वो महानता है। अब हम गीता की बात कहते हैं तो वो भी तो महाभारत का एक अंश ही है, और हमने प्रस्थान त्रय में यानी कि ब्रह्म को समझने में गीता को उतना ही महत्व दिया है जितना कि हमने उपनिषदों को दिया है, जितना हमने ब्रह्म सूत्र को दिया है जी। तो फिर महाभारत का भी तो महत्व है। लेकिन महाभारत का महत्व सिर्फ गीता के लिए नहीं है। महाभारत में कई पर्व हैं, 18 पर्व है, और हर पर्व में ज्ञान की बातें हैं, सांसारिकता की बात है। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम उन 4 स्वरूपों को देखते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, यानी इन 4 तत्वों को हम उसके बारे में पाते हैं। अर्थ मटीरियल एलिमेंट है, काम सेंसरी एलिमेंट है, डिजायर एलिमेंट है, और यहाँ पर हम डिजायर के बजाय हम उसे सेंसरी एलिमेंट के रूप में देखें, यानी कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं। धर्म यानी कि वो बाउंडेड ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, जो हमारा कर्म से जुड़ा होना चाहिए। और जो अंतिम ध्येय है वो है मोक्ष, यानी कि सैल्वेशन, अपने आत्म स्वरूप को समझना है। तो महाभारत में हम इन 4 तत्वों को पाते हैं। जब हम रामायण की बात करते हैं तो वहाँ एक आदर्श की बात आती है जी। लेकिन हम जहाँ महाभारत की बात करते हैं तो वहाँ यथार्थ की भी बात आ जाती है। वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म का आलोप हुआ, हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से धोखा हुआ, किस प्रकार से मूल्यों का ह्रास हुआ जी। और उस सभी के समक्ष किस प्रकार से एक युद्ध हुआ। यह भी बताया जाता है कि भाई किस प्रकार से युद्ध अनुचित है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर 5 ग्रामों के लिए कहा कि भाई सिर्फ 5 ग्राम दे दो। पर दिनकर जी की कविता में रश्मि रथी में कहा है, कुरुक्षेत्र में कहा है रश्मि रथी में, कि लेकिन दुर्योधन ये भी ना दे सका, आशीष समाज की ले न सका, और वो जंजीर बढ़ाकर उस ईश्वर को बांधने चला। तो ये इस बात को भी, नैतिकता की बात भी कही गई है। अगर हम भीष्म पर्व की बात करें तो कितनी विहंगम ज्ञान की बातें कही गई हैं। भीष्म वानों की शैया पर लेटे हुए हैं और उनसे कर्ण जाता है और उनसे ज्ञान की बातें करता है और उसे ज्ञान देते हैं। युधिष्ठिर जाते हैं और उसे भी ज्ञान की बातें कहते हैं, और एक बड़ी कूटनीति के बारे में ज्ञान की बात आती है उसमें, जहां पर भीष्म युधिष्ठिर को धर्म की बात समझाते हैं, राजा का धर्म बताते हैं, विभिन्न लोगों के धर्म के बारे में बताते हैं,
और फिर भी वो उस बात को कहते हैं कि देखो, इस धर्म के बावजूद हर राजा सबसे पहले आत्महित में काम करता है। तो देखिए, हम महाभारत को सिर्फ एक आदर्श में नहीं बांट सकते हैं, आदर्श में सीमित नहीं कर सकते हैं। वहां पर ज्ञान, धर्म, मोक्ष, कर्म सभी बातें कही गई, और जैसा हम रियल पॉलिटिक कहते हैं उसकी भी बातें कही गई। हम विदुर नीति की बात करते हैं, विदुर पर्व की बात करते हैं, तो वहां पर हमें डिप्लोमेसी की भी बात आती है जी। और किस प्रकार से विदुर जो हैं पांडवों को संकेत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब जंगल में आग लगती है तो सारा आकाश लाल हो जाता है और चूहा जो है बिल खोद के नीचे भागता है और वो सुरक्षित रहता है। तो कई प्रकार की नीतियों की भी बात होती है। तो इसीलिए शायद भगवान वेद व्यास ने, हम उन्हें भगवान कहा, उन्होंने उसे एक 5वां वेद मांगा जहां पर सभी प्रकार के ज्ञानों का सांसारिक आध्यात्मिक एक समावेश है। बहुत सुंदर सर। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, क्योंकि ये भारत की हिस्ट्री का ही पार्ट है, एंशंट हिस्ट्री। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जो भी रोल था महाभारत में, क्या उससे हमें कुछ ऐसा सीखने की ज़रूरत है कि आज के समय में, मैं ये क्वेश्चन मेरी ऑडियंस के लिए ले रही हूँ, कि आज के समय में हम जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं वो हमें फेस ना करने पड़े अगर हम उन सीखों को अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर लें? तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझते हैं। अब भगवान के 10 अवतारों में भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के अवतार को बड़ा ही विलक्षण अवतार माना गया है। कई बार तो ये भी कहा कि उनमें 16 गुण थे। अब मेरी ज्ञान तो उतनी अधिक नहीं है जी। पर ये बात समझ में आती है कि सही में वो एक विलक्षण स्वरूप था। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हम बाल स्वरूप को देखते हैं, वात्सल्य की भावना आती है। जहाँ पर उनके एक युवा स्वरूप को देखते हैं तो वहाँ पर उनके गोपियों के साथ अथक प्रेम का स्वरूप आता है। और जहाँ पर हम उन्हें एक राजा के रूप में भी देखते हैं, जहाँ पर हम उसे एक सखा के रूप में भी देखते हैं, जहाँ पर हम उसे एक गुरु के रूप में भी देखते हैं। तो जितनी भी भावनाएं हैं, हम उन सभी भावनाओं को देखते हैं। हम उन्हें एक योगी के रूप में भी देखते हैं कि किस प्रकार से रण में भी वो रमे हुए हैं और फिर भी उससे अलग हैं। और वो एक ज्ञान के रूप में अपने शिष्य को बता रहे हैं, पर खुद भी वो कभी एक शस्त्र उठाकर, एक तीर चलाकर, जो उनके लिए अगर हम उसे एक विश्व स्वरूप माने, उसे ईश्वर का स्वरूप माने, तो उनके लिए तो एक निमिष मात्र का प्रश्न था सब चीज को समाप्त करना। फिर भी वो उससे अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं। हमारे लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम उस स्वरूप को समझें तो उस स्वरूप में हमारे लिए भी वो वात्सल्य है, वो प्रेम है। वह हमें कहीं एक गुरु की भूमिका निभानी होती है, कहीं हम एक पुत्र के रूप में आते हैं, कहीं हम पिता के रूप में आते हैं, और कहीं हमारे इस समाज में हमारा एक दायित्व भी है। और फिर बात उसी बात पर आ जाती है कि हम अन सभी रोल्स को, सभी कर्मों को करते हुए भी हम जो हैं उससे जुड़े हुए भी हम अपने आप को अलग रखे हुए हैं, यानी कि हम निष्काम कर्म की भावना पर आ जाते हैं। वेरी डिवाइन एंड वेरी, मैं कहूँगी इम्प्रेसिव। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट्स वेरी रेलेवेंट। सर, दुर्योधन को देखा जाए या अभिमन्यु को देखा जाए, अभिमन्यु ने कितनी चैलेंजेस फेस किया डिस्पाइट कि हमारे पास डिवाइन ग्रेस है। क्या महाभारत से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कर्मों को लेकर सतर्क रहना चाहिए? सुखम दुखम न कोपी दाता, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है जी। यानी कि सुख और दुख कोई नहीं देता है, वो हमारे कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे कर्म हैं उसका फल तो हमें प्राप्त होगा। कुछ निहित हैं और कुछ प्रत्यक्ष हैं जी। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें उसका फल तुरंत मिलता है, और कुछ फल ऐसे हैं जिसका कर्म हमें बाद मिलता है। आज आपके साथ मैं बैठ के आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और ये पॉडकास्ट आएगा। अब पॉडकास्ट अच्छा हुआ, मैंने अच्छी बातें कही तो लोग प्रशंसा करेंगे जी। और अच्छा नहीं हुआ तो नीचे हैशटैग में लोग कुछ अच्छी बातें ना लिखें, ये भी हो सकता है। तो ये तो मेरे कर्म का ही फल है ना जी। और अगर महाभारत की बात देखूं या हम किसी भी दायरे में देखें तो ये हमारे कर्म का ही फल है जो हम उसका उपभोग करते हैं। महाभारत में या भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म की प्रधानता की बात कही है और गीता में भी भगवान कृष्ण कर्म की प्रधानता की बात करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते।
और मैंने पहले भी जिक्र किया, मैंने पहले उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वो बड़े संक्षेप में उन 5 मार्गों का उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। तुम ज्ञान मार्ग से प्राप्त करो, तुम भक्ति मार्ग से प्राप्त करो, तुम योग के माध्यम से अपने इंद्रियों को संयम करके करो, तुम सभी को मेरे को अर्पित करके करो, या तुम निष्काम कर्म के मार्ग से करो। और कर्म को तो आपको भोगना ही भोगना है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि महाभारत में कहानी के रूप में, उदाहरण के रूप में यह बताया गया है कि सभी अपने कर्म को भोगते हैं जी। पांडव जो हैं, जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जाते हैं तो बड़ी लंबी कहानी है, पर उस अंतिम कहानी का अंतिम चरण यह है कि युधिष्ठिर भौतिक स्वरूप में ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, और लेकिन उस भौतिक स्वरूप में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि भाई उनके संबंधियों को, भीम को, अर्जुन को किस प्रकार से कष्ट झेलना पड़ रहा है, और वो विचलित हो उठते हैं कि हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है, मैं अपने भाइयों के साथ इतनी लंबी यात्रा की, वो इतने कष्ट में हैं, और मैं स्वर्ग में हूं, ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो अचानक उनका भ्रम टूटता है और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, तुम्हें जो एक कष्ट हुआ क्योंकि तुमने झूठ बोला था। अच्छा, तुमने झूठ बोला था अश्वत्थामा हतो, जब तुमसे पूछा गया था, और तुम्हारा रथ जो है, जो धरती से ऊपर रहता था, वो अचानक धरती पे चला गया, और उसी माध्यम से द्रोण पे आपने जीत हासिल की। उस कर्म के कारण उन्हें द्रोण पे जीत तो प्राप्ति हुई, पर उसका फल भी उन्हें भोगना पड़ा, और उन्हें उसे मानसिक कष्ट को झेलना पड़ा। ये ऐसी कहानी है। कहानी क्या है, सत्य है, नहीं है, हम इसमें नहीं जाते हैं, पर उसका जो फल है, उसका जो विश्लेषण ये है कि भाई आप जो भी कर्म करेंगे, निहित या प्रत्यक्ष रूप से हमें उसी का फल मिलेगा। और हम बौद्ध दर्शन में जाएं या जैन दर्शन में जाएं, जिसे हम श्रमण कहते हैं, यानी कि आपको अपनी निर्वाण या आपको अपनी सद्गति अपने श्रम, अपने कर्मों से प्राप्त होगी। बहुत सुंदर सर। भारत के कल्चर में मैं कहूँ एक आध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। जब एक सोल्जर भी वॉर करने जा रहा है तो वॉर क्राई में जय भोलेनाथ बोल रहा है। बहुत सारे मंदिर हैं भारत में। ये जो मंदिर बनाए गए हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए कि ये क्या हमारे फेथ को अलाइन करने के लिए है, जिससे हमको ये फील हो सके कि एक डायरेक्शन है, या सच में डिवाइन पावर से हमारा कल्चर कनेक्ट करता है? देखिए, आपका ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसे मैं साधारण शब्दों में समझूं तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो फिर हम उस भौतिक ईश्वर की बात क्यों करते हैं? हम मंदिरों की क्यों बात करते हैं? हम ईश्वर के प्रतिमा को एक पत्थर में गाड़ के हम फिर उसकी उपासना क्यों करते हैं जी? मैंने बताया, 2 बातें मैंने बताई कि सिर्फ मार्ग ज्ञान का नहीं है, और हमारे सनातन ने अनेक मार्गों को बताया है। श्री राधा कृष्ण जी कहते हैं कि भाई अगर सिर्फ ज्ञान मार्ग ही एक मार्ग होता तो जिसके पास ज्ञान की वो विशालता नहीं है तो क्या वो उस ईश्वर से प्राप्ति से वो अलग थलग रह जाता? जिसमें वो क्षमता नहीं है कि उस गूढ़ रहस्य को समझ पाए तो क्या वो ईश्वर को नहीं प्राप्त हो पाता जी? इसीलिए विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग मार्ग हैं। जिनके पास ज्ञान को समझने का सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो आस्था है, मुझे उस ईश्वर में विश्वास है, जिसे मैं समर्पण कहता हूँ, सरेंडर कहता हूँ। ईश्वर कहते तुम अपने आप को मेरे को समर्पण कर दो, तो फिर तो मेरी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं तुम्हारा भाव पार लगाऊं। यानी कि तुमने सब पर मुझे छोड़ दिया और हम ये भावना रखते हैं, हे ईश्वर अब तुम समझो। इस पर कई प्रकार के हमारे तुम ही भाव पार लगाने वाले हो। तो बात यह है कि भारतीय दर्शन में हमने सिर्फ ज्ञान को ही नहीं, हमने कर्म को, हमने भक्ति को भी सही माना है जी। अब जब मैंने सूरदास की बात कही, सूरदास ने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि भाई मुझे निर्गुण समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो इंद्रियों से बंधा हुआ हूँ और मैं उसका
अनुभव भी कर लूं तो मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए मैं तो सगुन के गीत गाता हूं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भक्ति मार्ग में उस ईश्वर को भौतिक स्वरूप में देखा। अब भौतिक स्वरूप में ईश्वर को आप जिस स्वरूप में देखिए, ईश्वर ने कहा चलो भाई तुम्हें यही स्वरूप समझ में आता है तो मैं इसी स्वरूप में सही हूं। तुमने मुझे महेश्वर शिव के रूप में देखा, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं, तो मैं तीनों के रूप में हूँ, वो भी मेरी अस्तित्व है। तुमने मुझे विष्णु के रूप में देखा जो प्रिजर्वर हैं, तो अच्छी बात है भाई। तुमने मुझे ब्रह्मा के रूप में देखा जो क्रिएटर हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने जिस भी स्वरूप में ईश्वर को देखा, हमने उसी स्वरूप में ईश्वर को पाया। हमने अर्धनारीश्वर के रूप में देखा तो हमने ईश्वर को, दोनों शक्तियों को एक रूप में पाया, और हमने उन्हें दैवी शक्ति के रूप में देखा, हमने शिव शक्ति के रूप में देखा, तो हमने उसी रूप में पाया। हम 8वीं शताब्दी में आते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे शैव थे, वैष्णव थे, अलवर थे, शाक्त थे, उनमें विचारों का विभाजन था, और आदि शंकराचार्य जी ने उन सभी को एक रूप में बांटा, जिसे हम समर्थवाद भी कहते हैं कि भाई सभी उस ईश्वर के स्वरूप हैं। भले आप विष्णु, आप ब्रह्मा, आप शिव, आप गणेश, आप स्कंद, आप दैवी शक्ति के रूप में देखें, सभी तो एक ही स्वरूप है। और इसीलिए आप ईश्वर को भौतिक स्वरूप में देखें, उस भौतिक स्वरूप को आप अलग अलग स्वरूप में देखें, उसे आप चित्र के रूप में देखें, उसे शब्द के रूप में, ओम के रूप में समझें, उसे आप एक स्कल्पचर, एक मूर्ति के रूप में देखें, उसे आप भजन के रूप में, उसे आप अनुभव के रूप में समझें। जब तक आपके हृदय में वो अच्छाई है, अंतर्निहित है, जो आपको अपने अहम से ऊपर उठने में मदद करती है, गुडनेस है, ईश्वर है। सर, राजा रवि वर्मा का इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने पेंटिंग्स के माध्यम से ईश्वर को एक स्वरूप दिया है। असलियत की बात की जाए, एक्चुअलिटी में ईश्वर क्या वैसे हैं जैसा हम ईश्वर को देखते हैं, या भारतीय दर्शन के हिसाब से ईश्वर असीमित है, एक एनर्जी फॉर्म में है? 2-3 बातें आपके इस सवाल से उत्पन्न होती हैं। पहली बात है कि राजा रवि वर्मा और ईश्वर के स्वरूप। दूसरी बात है कि हमारी संस्कृति में क्या पहला ईश्वर का स्वरूप वही था जैसे राजा रवि वर्मा ने देखा? और तीसरी बात आती है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों में हमें ईश्वर के स्वरूप को, आधुनिक स्वरूप को परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बात अवश्य है। राजा रवि वर्मा का एक महत्वपूर्ण, जिसे हम रोल कह सके, उससे पहले हमारी जो पेंटिंग्स यानी चित्रकारी होती थी वो एकेडमिक आर्ट होती थी, वेस्टर्न आर्ट होती थी। राजा रवि वर्मा ने वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न टेक्निक को अपनाया, पर जो सब्जेक्ट्स थे वो भारतीय थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके पहले हमारे ईश्वर का स्वरूप अपरिभाषित था। आपने भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखलाई, वो तो आज से 1200 साल पहले की प्रतिमा है। और हम पौराणिक काल में आते हैं तो हमें ईश्वर के, भगवान विष्णु के, उनके दशों अवतार के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। भगवान शिव की प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वरूप का अभाव था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्हीं कहानियों से, हमारे महाभारत और रामायण की कहानियों से, पौराणिक कथाओं से इंस्पायर होकर राजा रवि वर्मा ने उन चित्रों को देखकर, उस कल्चर्स को देखकर, उनकी भी विचारधारा परिभाषित हुई कि ईश्वर कैसा होगा। अब तीसरी बात आती है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो हमारे पास ये हमेशा द्वंद्व रहा है, हमेशा द्वंद्व रहेगा। जो असीमित है उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे शब्दों में? ईश्वर के स्वरूप की जो हम परिकल्पना करते हैं वो तो हमारे लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, सीमा तो हमारी है, और ये प्रश्न तो चलता रहेगा। अब एक उदाहरण मुझे आता है ध्यान, जो कि बौद्ध कथाओं से है जी। और किस सूत्र में है मैं तो ये अभी नहीं बता पाऊंगा, कि शायद वो सुत्ता पितक से है, जिसमें उदाहरण आता है कि मलाइंग के पुत्र, एक उनका शिष्य है, एक दिन भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध के पास आके बड़ा उत्तेजित होकर आता है, हे भगवान आप बताइए कि ये विश्व असीमित है या सीमित है,
इसकी प्रकृति क्या है, और बहुत सारी, जैसे आप मेटाफिजिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, पूछते हैं। और भगवान बुद्ध जो है मुस्कुरा कर और थोड़ा उन्हें अनुशासित करते हुए कहते हैं कि मलयंक पुत्र, शायद कुछ नाम और हो, अगर हो तो सुनने वाले मुझे क्षमा करेंगे। मलयंक पुत्र, तुम्हारा ये जो सवाल है वो, उसको मैं एक उदाहरण के साथ तुम्हारे सामने समझाता हूं। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति को तीर लग गई है और उसके प्राण आहत हैं, और वो कहता है कि नहीं, मैं वैद्य के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये पता ना लगे कि ये तीर किसने चलाया है, और ये तीर में जहर लगा था कि नहीं लगा था, या तीर चलाने वाले की मंशा क्या थी। और अगर तुम इस शोध में पड़ जाओगे तो तुम अपने प्राण त्याग दोगे, तुम्हारे प्राण तो नहीं बचेंगे। उसी प्रकार से तुम्हारा उद्देश्य आध्यात्मिकता है, और अगर तुम इन प्रश्नों में लग जाओगे कि विश्व कैसा है, विश्व शाश्वत है, विश्व अशाश्वत है, तो तुम इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाओगे और तुम अपनी आध्यात्मिकता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं ये बात बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि हमारा भी जीवन कुछ इसी प्रकार से है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, नहीं है। जो असीमित है उसे हम क्यों परिभाषित करने का प्रयास करें। जो अपरिभाषित है, वो जो भी स्वरूप है, उसे एक बिंदु ले, हम उसे एक शुद्ध शक्ति ले, हम उसे एनर्जी ले, हम उसे सुप्रीम कॉन्शियस ले, हम एक शब्द ले, हम उसे म्यूजिक ले, या मैं अपने आप में कहता हूं कि दैट इज द इनहेरेंट गुडनेस इन मी। मेरे में अगर सेल्फिशनेस आता है तो दैट इज नॉट गॉड फॉर मी। व्हाई दैट सेल्फिशनेस? जब मैं था तब हरि नहीं। तो आपके लिए तो कई रास्ते हैं, कई माध्यम हैं, कई दर्शन हैं, हमारा काम आगे बढ़ना है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिवाइन। सर, भारत में सनातन है, भारत में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद में भी कहीं पर भी कोई क्लैश नहीं आता है। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचार हैं। इसको कैसे समझा जाए कि ये सब अलग अलग पृथक होने के बाद में भी एक साथ कैसे चल रहा है? दो प्रश्न हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी भारतीय परिदृश्य में विभिन्नता है जी। ये बात सत्य है जी। और हम इसे देखते हैं। विचारधाराओं की भिन्नता है, सांस्कृतिक भिन्नता है जी। हम ये भी देखते हैं कि अगर हम जिसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं, यानी कि 600 BC, जब से हमें बौद्ध और जैन स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमें एक लिखित अकाउंट हिस्ट्री का मिलता है, तो हम पाते हैं कि भाई वैदिक धर्म के अलावा उस समय भी बौद्ध एक धर्म के रूप में उपनप्त हुआ, जिसने कि हमारे त्रुटियों को करेक्ट करने का काम किया। जैन धर्म भी उसी प्रकार से वह धर्म के रूप में, तो वो धर्म बाद में आए, लेकिन एक विचारधारा के रूप में जरूर उपस्थित थे। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने वैदिक धर्म को माना नहीं, इनफैलिबिलिटी ऑफ द वेदास में उन्होंने विश्वास नहीं किया। बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहता था, न मानता था, न नकारता था। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। और फिर भी हम ये पाते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जिसे हम सनातन कहते हैं या वैदिक धर्म, हजारों साल तक आगे बढ़ते रहे और एक प्रकार की उनमें समन्वय रहा। पर ऐसा क्यों है? और ये अगर आपका प्रश्न है तो देखिए, इसके साथ जिसमें हमने इस दर्शन को समझा कि हमारा मौलिक दर्शन क्या था। हमारा मौलिक दर्शन था मोनिज्म, यूनिटी। और जब हम मोनिज्म और यूनिटी की बात करते हैं तो फिर उसमें विचारों की भिन्नता मायने नहीं रखती है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, यानी कि सत्य, दैट अल्टीमेट रियलिटी, द एंड्योरिंग रियलिटी, जो शाश्वत है, वो तो एक ही है। और विप्र यानी कि नॉलेजेबल जो है, ज्ञान रखने वाले, उसे कई रूप में देखते हैं। कोई इसे निरंकार के रूप में देख देता है, कोई साकार, कोई विष्णु के रूप में। और जब ये धारणा हमारे में आई, बात आई कि भाई अद्वैत है, यानी कि तुम किस बात पे झगड़ते हो, तुम तो संपूर्ण एक विश्व हो, तो विचारों की भिन्नता मायने नहीं रखती थी। बौद्ध धर्म में भी जो हम टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस के बियॉन्ड रिस्पेक्ट था। क्योंकि भगवान बुद्ध भी इस बात को कहते थे कि देखो, अगर तुम्हारी कोई आलोचना करता है तो तुम उसकी आलोचना ना करो, उसकी बात को सुनो, शायद उसमें सत्य हो। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वहां भी आपको अनेकांतवाद का दर्शन मिलता है,
यानी कि एक ही सत्य के अलग अलग पहलू होते हैं। संक्षेप में अगर बात की, स्यादवाद, अनेकांतवाद, तो हम पाते हैं कि ये दर्शन जो हैं, ये मौलिक दर्शन हमारे बीच जो मतभेद था, जो मनमुटाव तक जा सकता था, उसे रोकता था और उसे एक डिफरेंसेस को डिस्कॉर्ड में परिवर्तित होने से रोकता था। और यही कारण है कि देखिए कि भारतीय परिदृश्य में पहली शताब्दी में ही कहा जाता है कि सेंट थॉमस, जो कि ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, 12 अपोस्टल्स में थे, वो भारत में आए और केरला में क्रिश्चियनिटी बनी और वो अगले 1200-1300 साल तक वहाँ पर बनी रही। और अभी भी केरला के क्रिश्चियंस जो हैं, सेंट थॉम कैथेड्रल आपको चेन्नई में है। तो ये क्या कारण था कि उसे समाप्त नहीं किया गया? वहाँ के लोगों ने उसे यथास्थिति में बढ़ने दिया गया। तो हम ये पाते हैं कि अलग अलग धर्म भारत में आए, अलग अलग धर्म को भारत में जगह मिली। हम ये भी पाते हैं कि भारत में ज्यूज भी आए, उन्हें जगह मिली। हम ये भी पाते हैं कि जुडाइज्म को भी भारत में जगह मिली। प्रश्न ये है कि भाई भारत में ये जो मौलिक भावना थी, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जो कि आधारित है हमारे कॉन्सेप्ट्स पर जिसकी हमने चर्चा की, उसके कारण से हम समन्वय की ओर कह गए, हम डिस्कॉर्ड की ओर नहीं गए। बहुत सुंदर सर, हमने सर्वधर्म समभाव की बात की, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। भारत हमेशा से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, किसी पे अटैक नहीं करता है भारत। ऐसे में अहिंसा और परोपकार, इसको किस तरह से समझा जाए कि इंडियन कल्चर को लेकर भारत किस तरह से इन दोनों में समन्वय बिठाता है? देखिए, अहिंसा और परोपकार ये हमारे दर्शन के ही प्रारूप हैं और उन्हीं के अलग अलग पहलू हैं। जैन धर्म में हम अहिंसा की बात मानते हैं। परस्परोपग्रहो जीवनाम, टू कोऑपरेट एंड कोएग्जिस्ट इज द नेचर ऑफ द लिविंग बींग्स, सो सेज तत्वार्थ सूत्र। और उसी को जैन धर्म ने अपना मोटो बनाया है। बौद्ध धर्म में भी हम अहिंसा की बात करते हैं। और जब हम उस ब्रह्म के रियलाइजेशन की बात करते हैं तो फिर वहाँ हिंसा का वैदिक धर्म में प्रश्न नहीं आता है। और यही कारण है कि भाई हमने जहाँ पर सैक्रिफाइसेस की बात कही गई, जहाँ पर हिंसा की बात की गई, आगे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में भी उपनिषदों का अधिक महत्व दिया गया। अब प्रश्न आता है परोपकार का। अगर हम परोपकार को देखें तो परोपकार के कई पहलू हैं। जैसे हम कहते हैं साधुन धरा शरीर परोपकार कारणेन साधु धरा शरीर, कि अगर मैं साधु हूं तो दूसरे का उपकार ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। बहुत सुंदर। अगर परोपकार की भावना ना हो तो भाई हम में और अन्य में जुड़ाव तो नहीं होगा। हमारा उपकार, हमारी देने की भावना तो सिर्फ एक सीमित परिवार, जैसे हम परिवार मानते हैं। अगर हम यूनिवर्सलिज्म, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम मोनिज्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए अहिंसा एक कोरोलरी बन जाती है, एक डेराइवेटिव बन जाती है। परोपकार तो डेराइवेटिव है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि आप परोपकार यानी दूसरे को देने की भावना और वैश्विक समुदाय की बात करें और दूसरे तरफ कहें कि नहीं हम मोनिज्म की बात नहीं करते हैं जी, क्योंकि then there will be inherent contradiction। तो भारतीय दर्शन में मोनिज्म जो है, यानी कि हम उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं, that remains the fundamental truth। वो एक मौलिक सत्य है हमारे लिए। और हम परोपकार, अहिंसा की भावना करें तो हम इन सत्यों पर, इन दर्शनों पर उस मौलिक सत्य के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और जब उस मौलिक सत्य पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए ये सत्य परे नहीं है, पर उसी मौलिक सत्व का हिस्सा है और वो हमेशा बने रहेंगे। हाँ, ये बात है कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, और जब डिफरेंसेस और कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं तो हमें अगेन वी हैव टू रिजॉल्व दोज कॉन्ट्रडिक्शंस बाय रिसोर्टिंग टू दैट फंडामेंटल ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी फॉर अस। सर, पूरा विश्व
देखा जाए तो इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। मैंने देखा है विदेशी टूरिस्ट आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ तक देखा है कि जब महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में जिस तरह से एक इंडियन इंसान गंगा माता की अर्चना कर रहा था, वो भी टूरिस्ट भी कर रहा था। तो ऐसी क्या चीज़ है भारतीय कल्चर में जो पूरे विश्व को अपनी तरफ खींचती है? तो प्रश्न ये उठता है कि उन्हें क्या आकर्षित करता है? क्या भौतिकता जो है, हमारी संस्कृति भौतिकता से परे है? अगर भौतिकता से परे है तो क्या भौतिकता गलत है? ये भी प्रश्न उठता है। अगर हमारी संस्कृति के जो रिलीजियस एलिमेंट हैं, क्या उससे वो अट्रैक्टेड होते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, पूजा याचना से आकर्षित होते हैं? हम प्रकृति के प्रति, यानी कि नदियों के समीप जाके याचना करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं? हम सूर्य की उपासना करते हैं, उससे आकर्षित करते हैं, भिन्नता से आकर्षित होते हैं, या उसके आगे भी कुछ है? सही बात तो यह है कि मैं भी जो गैर भारतीय हैं उनसे मिलना चाहूँगा, और वो आकर्षित होते तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। लेकिन मैंने देखा है कि भाई स्टीव जॉब्स की मैं बात करता हूँ तो वो भी हमारी संस्कृति के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर मैं बीटल्स की बात करता हूँ तो उन्होंने भी हमारी संस्कृति से सीखा, और उनके जीवन में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा। जो बात मुझे समझ में आई कि अगर हम भौतिकता की बात करते हैं, मटेरियल गेन्स की बात करते हैं, देन इट इज ड्रिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सीकिंग। मुझे कुछ चाहिए। और जब हम सीकिंग की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की बात आती है, ईगो की बात आती है। लेकिन हमारा दर्शन, मैं मौलिक दर्शन पर फिर से आता हूं कि बात कहता है कि भाई तत्त्वम असि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म हैं। तो फिर हमें उसे आय से उबरने के लिए कहता है। जब हम आय से उबरते हैं तो देने की भावना आती है, और यह देने की भावना कोई प्रेम दे सकता है, कोई करुणा, कोई मित्रता, कोई धन दे सकता है, कोई सेवा दे सकता है। और ये भावना निश्चल देने की भावना हमारी संस्कृति का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब इसने मुझे भी कुछ क्यों कहें कि भाई इंस्पायर किया। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। किताब की आपने बात करी तो ये बड़ी लंबी जर्नी थी मेरे लिए, 5 साल की, और शायद हज़ारों घंटे लगाए। मैंने तो पहले सोचा था कि बड़े आसानी से 3-4 महीनों में ये जर्नी कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन जब मैं तीसरे चौथे चैप्टर तक आया तो मैं पूरी तरह से थक गया था। किताब छपेगी नहीं छपेगी, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, और लेखक क्या चाहता है? लेखक चाहता है कि भाई थोड़ी सी उसको रिकग्निशन मिल जाए, पब्लिशर है उसे रेवेन्यू मिल जाए, लेखक को रियलिटी मिल जाए, और ये सीकिंग की भावना होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस सीकिंग में मैं कितना इन्वेस्ट करूं? द रिटर्न इज जस्टिफाइंग द मीन्स। राइट। अब भगवान बुद्ध के एक संवाद पर आया मैं अचानक एक दिन, और वो संवाद था कि भगवान बुद्ध अपनी चेतना में लीन हैं और अपने निर्वाण के प्रति अग्रसर हैं, और मृत्यु मारा वो उनके प्रति आता है और कहता है कि तुम क्यों इस साधना में लीन हो? शरीर तुम्हारा छीन हो चुका है और तुम अपने मृत्यु के करीब हो। तुम्हें अगर कुछ प्राप्ति चाहिए तो तुम मुझसे प्राप्त करो। और उसे धन, यश और अनेक प्रकार के उन्हें प्रलोभन देता है। और भगवान बुद्ध, कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, पर वो कहते हैं कि इन सब प्रलोभनों से मेरे क्या तात्पर्य? ना तुम मुझे इस प्रकार से प्रलोभित कर सकते हो, धर्म से प्रलोभित कर सकते हो, धन से प्रलोभित कर सकते हो, और यश, इसकी तो बात ही ना करो। मेरे लिए यश का कोई अर्थ नहीं है। और अचानक मैं उस दिन रुक गया। यश, भगवान बुद्ध 2500 साल से जिसे इतने यश प्राप्त हुआ, उसके लिए यश की कोई कीमत नहीं है। तो फिर क्या था जिसके लिए भगवान बुद्ध फिर आगे आए? और उन्होंने तो अपनी जिस सत्य का खोज करना था वो कर लिया था। आगे हमें उस दर्शन में पता चलता है कि भगवान बुद्ध उन्हीं 5 शिष्यों के पास जाते हैं, उन साधुओं के पास
जिन्होंने उसका परित्याग कर दिया था, शुरू में सोच रहे थे कि इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की है तो ये ज़रूर उस सत्य को प्राप्त करेंगे, और फिर जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और उन्होंने खीर का सुजाता के हाथों से ग्रहण किया तो उन्हें परित्याग कर दिया। बाद में उन्हीं शिष्यों को उन्होंने सारनाथ में जाके अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया। तो उन्होंने लोक हित के माध्यम से, विश्व को देने की भावना से आगे अपना जीवन परिचालन किया। तो शायद मुझे भी थोड़ी प्रेरणा हुई कि अगर मैं अपने इस प्रकल्प को कुछ प्राप्ति के भाव से देखूंगा तो इसमें कुछ लाभ तो मिलेगा नहीं। मैं 5 साल का जीवन लगा दूं, 4 साल का जीवन लगा दूं, लेकिन मैं देने की भावना से करूं तो उसमें कुछ नुकसान ही नहीं। मैं जितना दूं उतना मेरे लिए श्रेयकर है। और यही भावना है, देने की भावना, जो हमें जोड़ती है। बहुत सुंदर। परिवार एक परिवार होता है तो वो देने की भावना से होता है। और अगर एक परिवार में सभी जिसे आप सेल्फिश कहते हैं, अपनी भाव बारे में सोचे तो क्या होगा? परिवार टूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपके प्रश्न पर वापस आता हूं कि शायद जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट हैं, शायद जो लोग आते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा पाया, वो इसलिए पाया क्योंकि शायद उन लोगों के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया, उनके साथ संपर्क किया जिनमें कुछ देने की भावना थी, निश्चलता थी। सर, आज के यूथ की बात की जाए तो आज का यूथ हर चीज़ को अपने हिसाब से समझता इन अ न्यू वे। भजन क्लबिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें यूथ अध्यात्म से कनेक्ट कर रहा है और भजन और क्लबिंग इन दोनों का आपस में जोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमने बात की उपनिषदों की, हमने बात की वेद पुराणों की, महाभारत की, ऐसे में इन सब से क्या कुछ सीखने के लिए मैं कहूँगी एक मैसेज है जो आज के यूथ को मिलना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई इतनी बात सुने तो इसमें हमारे लिए क्या है और क्या है जिसको हम अपने निज जीवन में अपना सके। हमने ज्ञान की तो बात की ही है, हमने दर्शन की बात की है। भारतीय दर्शन के जो 5 मार्ग हैं जो मैंने कहा, उसकी भी हम लोगों ने बात की है, पर उन मार्गों की किस प्रकार से परिणत किया जाए अपने निजी जीवन में, तो उसके लिए जो कुछ बातें हैं हमारे युवा पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। पहला मार्ग है कर्म का। सिद्धिर्भवति कर्मजा। आप किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धि आपको कर्म से ही मिलेगी। बहुत सुंदर। कर्म आपके जिस प्रकार से हैं, कुछ फलित होंगे और कुछ आपके, यूँ समझ लीजिए कि आपके बैंक में जमा है और उनका फल आपको बाद में प्राप्त होगा। ज्ञान की बात हम कर ही चुके हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए आपको राइट नॉलेज की आवश्यकता है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि अपने निजी जीवन में भी हम सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए हमें डोमेन नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। आप फिजिकल सक्सेस की बात करते हैं, आपको उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम कहते हैं संयम और अनुशासन। और इसका विवरण हमें कठोपनिषद में आता है, जहां पर यम नचिकेता को उसके कई बार हठाग्रह के बाद उसे स्वर्ग में वो पहुंच चुका है, अब भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, और बताते हैं कि भाई मृत्यु के पश्चात क्या है वो जानना चाहता है, और उसे प्रलोभन देते हैं कि भाई ये ज्ञान मत लो। पर नचिकेता जमा हुआ है और पूरा एक दर्शन है। उस दर्शन में एक बड़ी अच्छी बात आती है, प्रेय और श्रेय। वो कहते हैं यम नचिकेता को, और नचिकेता और यम हमारे लिए आज की इस चर्चा के लिए शायद महत्वपूर्ण ना हो, जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि प्रेय और श्रेय हमारे जीवन में हर बार आते हैं और हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम क्या चुने। चॉइसेस डिफाइन अस। प्रिय वो है जो हमें प्रिय लगता है, अल्यूरिंग लगता है, हमारे सेंसेस को अपील करता है। और श्रेय है जो हमारा ज्ञान, हमारा विवेक जानता है कि देख भाई ये प्रिय है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, श्रेय नहीं है। सोशल मीडिया पर आप 5 घंटे बैठे रहोगे तो ये आप क्या श्रेय है या आपके लिए प्रिय है। आप
अलग अलग पदार्थों का सेवन करो और अपने शरीर को नष्ट करो, तो ये भी हम जानते हैं कि प्रेय है कि श्रेय नहीं है। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको प्रिय और श्रेय में सही चुनना होगा। हम कहते हैं कि जो विवेकी मनुष्य होते हैं वो श्रेय को चुनते हैं, प्रेय को नहीं। और प्रेय को नहीं चुनने के लिए, श्रेय को चुनने के लिए आपको संयम चाहिए, अनुशासन चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आत्मीय स्वरूप है, वो आत्मा जो है वो रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हमारी इंद्रियां जो हैं उन घोड़ों को पकड़ी हुई हैं। और इसी प्रकार का वो उदाहरण देते हैं जो गीता में भी हमें मिलता है, हमें कठोपनिषद में भी मिलता है। तो ये हमारे युद्ध के लिए, युवाओं के लिए तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि भाई आप संयम रखें और अनुशासन रखें। खास करके अनुशासन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी बात, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी, सिद्धि भी वैसे ही मिलेगी। अगर आप मटेरियल गेन्स का एस्पिरेशन रखते हैं और कार्य करते हैं सिद्धिर भवति कर्मजा, तो आपको सिद्धि मिलेगी मटेरियल गेन्स की। और अगर आप किसी को हार्म करके करना चाहते हैं, तो शायद आप हार्म करके गेन तो कर लेंगे, बट देन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। सुखम दुखम न कोपी दाता। तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही पड़ेंगे। आज झेलें या युधिष्ठिर के बख्तर आप बाद में झेलें, आप कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। तो आपकी भाव क्या है? आपका भाव उचित है, अनुचित है? आपका भाव स्व से प्रेरित है या देने का भाव आप रखते हैं? ये हमारी भारतीय दर्शन से सीखने की बात है। अधिकांश जीवन जो युद्ध का होता है वो ज्ञान के माध्यम से जाता है। जब तक हम सीख रहे हैं हम स्व की बात करते हैं, लेकिन एक बार हम जब गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, हम परिवार के मुखी हो जाते हैं। इस अंतराल में थोड़ा समय हमें यह भी रखना चाहिए कि शायद अगर हम एक भाव रखें कि हम कुछ दे सके, हम समय दे सके, हम प्रेम दे सके, हम करुणा दे सके, हम सेवा दे सके। और अलग अलग भाव अलग अलग धर्मों में अंतर्निहित हैं। तो ये देने की भावना हमें थोड़ी सी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। और अंतिम पांचवा सत्य है जिसे हम परोपकार कहते हैं। हर भाव स्व से प्रेरित ना हो, कुछ दूसरे के उपकार से प्रेरित हो, क्योंकि ये परोपकार की भावना ही वो बाइंडिंग फोर्स है। अगर ये देने की भावना ना हो, देन देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन। बहुत सुंदर। सर, आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि आपने इतना लंबा एक टाइम स्पेंड किया है, आपने कल्चर को भी स्टडी किया है और आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी रहे हैं, आप IRS हैं। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से आपने किया और आज के यूथ को जो ऑलरेडी वर्क और लाइफ में एक समन्वय स्थापित करना चाहता है, उसको किस तरह से करनी चाहिए, इस पे एक मैसेज। ये बात सही है कि मैं भारतीय राजस्व सेवा में हूँ और आजकल मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यरत हूँ, जिसे हम डिप्यूटेशन कहते हैं। इसलिए जो जीवन की यात्रा रही है वो हमें अलग अलग पहलुओं से ले जाती है। भारत सरकार में मैंने रेलवेज़ में काम करते करते शुरू किया। 12वीं के बाद ही मुझे ट्रेनिंग कम नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी मिलती थी, पढ़ता भी था। तो यात्रा भिन्न रही। रेलवेज़ में भी काम किया, ट्रेनों का एक्सीडेंट भी झेला, उसे उठाया, राजस्व एवं जिसे आप रेड कहते हैं वो भी किया। हर प्रकार का काम करने को मौका मिला। यहाँ पर देखिए, भाव की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब किसी भी सरकारी सेवा में हैं, तो जब हम उसे एक दायित्व के रूप में लेते हैं, हम उसे एक अपनी सेवा अर्पित करने के भावना में देते हैं, तो हमारे लिए एक राह आसान हो जाता है। हमारे लिए ये भावना नहीं रहती है कि मेरे लिए क्या है। और जहाँ पर मैं की भावना आ जाती है, तो वहाँ पर प्रश्न उठने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे लिए तो व्यक्तिगत कोई गेन है नहीं। और इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें कही। आप देखेंगे कि सभी में एक जोड़ है। देने की भाव, लेने की भाव, परोपकार, द बाइंडिंग, और अंतिम सत्य तो देखिए मैं आपको पहले भी परिभाषित कर चुका हूँ। तो अब बात आता है कि जब हम उस भाव से प्रेरित रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ प्राप्ति का माध्यम है,
सरकार हमारे कर्मों के द्वारा रिकग्निशन का माध्यम है। सरकार हमारे लिए एक मटेरियल गेन जो हमें सेवा में तनख्वाह के रूप में मिलता है, एक घर मिलता है या जो कुछ भी मिलता है वो भी माध्यम है, पर सरकार हमारे लिए समाज को कुछ देने का भी माध्यम है। और ये जब देने का भाव लुप्त हो जाता है तो समस्या शुरू होती है, ना समन्वय रहता है, ना बैलेंस रहता है। तो लाइफ और वर्क बैलेंस चाहिए। तो उन 5 सत्यों को जो मैंने आपको कहा है कि आपको कर्म, आपको ज्ञान, उसके साथ साथ आपको अपने भाव पर ध्यान देना है। और यहाँ बैलेंस के लिए अनुशासन का अत्यधिक महत्व हो जाता है। मैं देखता हूँ कि मेरे से ज़्यादा अनुशासित तो मेरी पत्नी है। अच्छा। वो भी IRS हैं, वो भी सीनियर पद पर हैं। और मुझे तो हर से सीखने का मौका मिलता है। मेरे पिता, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। वो तीसरे बैच के IIT के थे खड़गपुर से। और मेरे ससुर जो एक सिविल सर्वेंट बड़े सीनियर रहे, और बच्चों से भी सीखने का मौका मिलता है। तो बैलेंस के लिए आप अपने अहम को साइड में रख दें, समन्वय रखें, अनुशासन रखें, सीखें, जो थोड़ा बहुत संभव हो वो अब थे। बहुत सुंदर सर, आज आपने इतनी सारी नॉलेज हमसे शेयर की है। आपने अपने जीवन के कई अमूल्य साल बिताए इन रिसर्च पर। आपने कितनी सारी बुक्स लिखी हैं और सारा नॉलेज एक डिवाइन विजडम के रूप में आज हमारे सामने स्वतः बहता चला गया। एंड आई एम श्योर जितना कुछ मुझे रिसीव करने को मिला है, ऑडियंस को बहुत कुछ रिसीव करने को मिला है और बहुत कुछ नया जानने को भी मिला है। सो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आपका धन्यवाद मैं ज्ञापन करूँ उससे पहले अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमने ये संस्कृति की बात कही, ज्ञान की बात कही, तो मैंने अपने किताब में सबसे पहले पृष्ठ पर जो बात कही गई है, जो डेडिकेशन की बात कही गई है, वो मैंने अपने परिवार को डेडिकेट किया है। एंड मैंने लिखा है, फॉर फैमिली इज द फाउंटेन हेड ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर। मैंने पढ़ा। और यही बात मैं अंत में अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी वैल्यूज़, आपकी संस्कृति आपके परिवार से उत्पन्न होती है। इस पारिवारिक संस्कृति को आप समझें, उसे बनाएं, उसे आगे बढ़ाएं। जब आपके परिवार के प्रति प्रेम होगा, आपके परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा, आपके प्रति किसी के प्रति नेगेटिव भावना नहीं रहेगी, तो ही आप उस पॉजिटिविटी को समाज में अन्यों के प्रति भी ला पाएंगे। लेकिन अगर हमारे प्रति, अपने ही परिवार के प्रति उस भावना की कमी रहेगी तो हम समाज को क्या देंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। और इतना ज्ञानवर्धन किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था ये। मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली एंड व्यूअर्स ने भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी को हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय संस्कृति में ऐसे कौन कौन से बहुमूल्य हीरे छुपे हुए हैं जो हमें अपने जीवन में जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान करते हैं। कैसे आध्यात्म से वो हमको जोड़ते हैं, उपनिषदों में क्या कुछ छुपा हुआ है, वहीं आज के यूथ को इन सब से क्या सीखने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। आज ये सब कुछ हमें सर ने विस्तार में बताया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस को अभी तक नहीं जानते थे और सर ने जो कुछ भी कहा आप उससे कितना रेजोनेट करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।